तो दोस्तों आज बात करेंगे जी विंटर गार्डनिंग के अंदर कुछ ऐसे काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, या करने हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको उनको करना है। क्योंकि अगर हम विंटर गार्डनिंग की बात करें तो गार्डनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। एक तो होती है जी नॉर्मल बरसात होती है, उसकी गार्डनिंग अलग है। एक होती है जी हमारी गर्मी, यानी कि जो हमारा समर सीजन होता है उसकी गार्डनिंग आप देखते हैं करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दियों के अंदर कुछ बातों का रखना पड़ता है जी ख्याल, तो उनको वन बाय वन करेंगे जी हम डिस्कस इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहें। तो नॉर्मल सबसे बड़ा जो प्रोसेस होता है गार्डनिंग के अंदर वो होता है जी हमारा पानी डालना पौधों के अंदर। आपके पौधे हैं, आप उनके अंदर डालते हैं जी पानी। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से डालना है जी, अपने खास तौर से अपने प्लांट के अंदर जो आपके परमानेंट प्लांट होते हैं। आप एक तो होते हैं जी आपके सीजनल प्लांट, जो ठंड के अंदर आप देखेंगे कि फूल ज़्यादा होते हैं और उसकी फ्लावरिंग होती है, फर्टिलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो आपके परमानेंट प्लांट होते हैं जो सालों साल आपके चलते हैं और ठंड जैसी आती है उसके अंदर आप देखेंगे कि वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको देखना है जी फिजिकली मतलब आपको अपनी आंखों से करना है जी मुआयना, और मट्टी को देखना है कि वो कुछ इस तरीके की हो रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मट्टी भुरभुरी हो रही है। अगर आप इसको कुरेदेंगे 1 से 1.5 इंच तो आपको लगेगा कि नीचे से मट्टी खुश्क हो रही है। तब जब ऐसी कंडीशन हो जाए तभी आपको इसके अंदर डालना है जी पानी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी ठंड के अंदर। वहीं गर्मी में अगर आप देखेंगे तो आप डेली पानी डालते हैं, क्योंकि रोज़ाना पानी ज़्यादा खुश्क होता है, हवा में उड़ जाता है। और ठंड के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस हो जाता है जी थोड़ा स्लो। ये देख रहे हैं एक प्लांट है हमारा ये, ठीक है, रात की रानी। इसके अंदर आप देखेंगे मट्टी गीली हो रही है, ठीक है जी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको पानी नहीं डालना है। अगर आप ऐसी कंडीशन के अंदर पानी डालेंगे तो पानी बना रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो आपका ये प्लांट की जो जड़ें हैं वो डैमेज हो सकती हैं, यानी कि सड़ सकती हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है जी फर्टिलाइजेशन। ओवर फर्टिलाइज आपको अपने प्लांट को नहीं करना है। जैसे कि हमारे ये प्लांट है जी हिमेलिया, हमारा बोगनविलिया, आप देख सकते हैं जी चंपा का हमारा ये पौधा लगा हुआ है, एक अमरूद का है, ठीक है, और ये हमारी तुलसी, ठीक, और आप देख सकते हैं हार श्रृंगार। तो अब बात करते हैं ठंड के अंदर, क्योंकि ठंड के अंदर नॉर्मल जो आपके जो परमानेंट प्लांट होते हैं जिनको हम कहते हैं जी बारहमासी, ठीक है, बारहमासी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट के अंदर आपको ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। यानी कि आपको देखा कि आज ही नवंबर का महीना स्टार्ट हो गया और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप जो हर 15 दिन के अंदर खाद डाल रहे थे, ठीक है, तो आपको उसको करनी पड़ेगी जी कम। अब आप क्या करेंगे जी, 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, या जब विंटर सीजन स्टार्ट होगा यानी कि नवंबर के अंदर आप इसको खाद डाल दें। और खाद जो डालने के बाद आप इसके अंदर सिर्फ कुछ चीज़ न डालें और फरवरी तक करें जी इंतज़ार, क्योंकि डोरमेंसी में चले जाएंगे। और आपकी जो फर्टिलाइजेशन जो आप इसके अंदर डालेंगे तो वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके जो परमानेंट प्लांट है जैसे चंपा हो गया, मैंने भी आपको नाम बताएं, ठीक है। तो उन चीज़ों का रखें जी आप ध्यान, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, हम 15 दिन के अंदर खाद डालते हैं, कभी केले की खाद डालते हैं, कभी गाय के गोबर की खाद डालते हैं, ठीक है, कभी एप्सम सॉल्ट डालते हैं या XYZ जो भी आप खाद डालते हैं। तो आपको ऐसे पौधों के अंदर खाद नहीं डालनी जो स्लीप मोड पे चले जाते हैं, ठीक है जी। आपको सिर्फ अक्टूबर के आखिर तक खाद डाल देनी है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर आपको खाद नहीं डालनी है जी। आपके पौधे हैं और आपको लग रहा है कि पौधे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे इसको रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आप परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग का इरादा बना रहे हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा जी पोस्टपोन। क्योंकि रिपोर्टिंग अगर आप ठंड के महीने के अंदर करेंगे तो आपके जो पौधे हैं उनको शॉक लग सकता है, और आपकी रिपोर्टिंग करने की वजह से उनको सदमा हो सकता है, वो शॉक में आ सकते हैं और जिसकी वजह से आपका प्लांट डेड भी हो सकता है, या उसकी ग्रोथ आप देखेंगे कि वो बंद हो जाए। क्योंकि रही से जो ग्रोथ चल रही थी आपकी रिपोर्टिंग से पहले वो तो चल रही थी, जैसे ही आपने रिपोर्ट करा तो जो ग्रोथ हो रही थी वो भी हो सकती है जी स्टॉप। बाकी आप जो अपने पौधे हैं उनकी जो प्रूनिंग होती है, एक तो होती है जी पिंचिंग, आप नोच के अपने प्लांट की पिंचिंग करते हैं। एक होती है जी सॉफ्ट प्रूनिंग, छोटी छोटी नाजुक नाजुक सी जो उनकी टहनियाँ होती हैं आप उसको काटते। एक होती है जी हार्ड प्रूनिंग। तो जो पौधे आपके डोरमेंसी में चले गए तो उनकी आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे कि ये आपको देख रहे हैं कि पौधे हैं जी हमारे, हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये कि आपने मोटी मोटी जो ब्रांचेस है उनको काट दिया, ठीक है। एक तो वैसी स्टॉपेज थी
ग्रोथ और आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी जी नवंबर के आखिर में या जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर, तो उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत उसको खाना मिल रहा था जी पत्तियों के माध्यम से, तो आपने हार्ड प्रूनिंग कर दी, जिसकी वजह से और आपका प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी, जो फ्लायर की मदद से आप करते हैं जी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। बाकी जो नॉर्मल प्लांट होते हैं जी हमारे, जैसे गेंदा हो गया, तो उसको तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहते हैं और आपकी जो कलियां निकलती रहती हैं, लेकिन ये हमारा परमानेंट प्लांट नहीं है। ठीक है, जो आपके परमानेंट प्लांट हैं जो सालों साल चलते हैं और ठंड के अंदर आके हो जाते हैं जी स्टॉप, तो उसके बारे में हम कर रहे हैं जी आपसे बात। जैसे गुलाब का पौधा है, हमने तकरीबन इसकी 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग सब कर दी थी। अब हम इसके अंदर सिर्फ पिंचिंग करेंगे छोटी छोटी, हार्ड प्रूनिंग हम इसके अंदर नहीं करेंगे। और लास्ट में जो है वो है जी हमारी स्प्रे, जो आप वाटर का स्प्रे करते हैं जी नॉर्मल प्लांटों के ऊपर, तो वो भी आप नॉर्मली आप हर हफ्ते करते होंगे जी, गर्मी के अंदर हर हफ्ते या 10 दिन के अंदर करते होंगे। वहीं आपको जो स्प्रे है वो करना पड़ेगा जी थोड़ा कम, यानी कि आप 1 महीने के अंदर या 45 दिन के अंदर एक बार अपने पौधों पर करें जी स्प्रे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको रखनी है जी ध्यान, क्योंकि स्प्रे जो होता है आपका, ठीक है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए होता है। और नॉर्मली आप देखेंगे प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं और स्प्रे आप क्रेबिंग करेंगे तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे एक तो ठंड और ऊपर से आपने कर दिया जी स्प्रे, तो डबल कोल्ड इफेक्ट उसको हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को रखना है जी आपको ध्यान। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।